लग सकता है राहुल? सारे खेल के पीछे क्या लग सकता है? अगर लगातार 2014 से पूरी सीरीज उठा के देखी जाए, पूरी फहरिस्त उठा के देखी जाए, तो धीरे धीरे एक एक चीज पर प्रहार किया जा रहा है, धीरे धीरे एक एक चीज को बदला जा रहा है। बदलने की दिशा जो लगातार बढ़ रही है, आप ये सोचिए ना कि संविधान के भीतर जितने कानून हैं, जितने भी धर्म से रिलेटेड कानून हैं, उन सब पर कुठाराघात किया जा रहा है, लगातार उनको तोड़ा जा रहा है। और हर बार एक टेस्ट किया जाता है, छोटा सा कोई चीज ला करके, ताकि उस टेस्ट से कितना बड़ा बवाल हो सकता है इसका अनुमान लगाया जा सके। और उस अनुमान के बाद उस पर एक और स्टेप ले लिया जाता है, छोटा सा शगुफा छोड़ दिया जाता है कि अब आने वाले समय में ये होगा। फिर देखते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। जब वो माहौल पता चल जाता है कि भाई इस तरह का नहीं है या वो ना हो पाएगा, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 370 का मामला ले लीजिए, 3 तलाक का कानून का मामला ले लीजिए, एक पर्टिकुलर धर्म, उसको निशाना बना के उसको गाली बना दिया गया है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपको खोदना है, आप इतिहास खोद रहे हैं, तब तो फिर पूरा देश खोदना पड़ेगा, एक एक चीज खोदनी पड़ेगी। फिर आपको स्तूप भी देखने पड़ेंगे कि बौद्ध स्तूप जो बने हैं, उन बौद्ध स्तूपों के नीचे क्या था। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ब्राह्मणवाद फैला, कैसे बौद्धिज्म खत्म हुआ, कैसे पुष्यमित्र शुंग ने जो है पूरे बौद्धिज्म को खत्म करके रख दिया था, कैसे अशोक ने कलिंगा पे आक्रमण किया, कलिंगा में क्या नेस्तनाबूद किया। मतलब आप इतिहास में अगर पन्ने दर पन्ने जाएं, तो क्यों 14वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी, क्यों नहीं 2300 साल पहले, क्यों नहीं 325 ईसा पूर्व, और फिर क्यों नहीं हर्षवर्धन काल? फिर तो काल ही काल है लगातार, आप चलते जाइए। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का निर्माण किसी एक समय के राजा ने नहीं किया है। वो किसी भी देश की बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। विश्व के जितने बड़े देश हैं, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, रशिया हो, कोई भी हो, हर देश में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में निर्माण प्रक्रिया को जारी रखा। अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो राजतंत्र होता है, उसकी तो मेन जो साम्राज्यवादी नीतियां होती हैं, उसका तो मेन तरीका यही होता है कि जो पिछला राजा है उसके सारे मॉन्यूमेंट्स ध्वस्त कर दो, उसकी सारी चीजें हटाओ, तभी अपने आप को हम साबित कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं। अपने तमाम गुर्गे फैला रखे हैं, तमाम लोगों को भेज रखा है, भाई ये करो तभी मैं स्टेब्लिश होऊंगा। ये 85 वर्सेस 25 करोड़ का जो मामला चल रहा है देश में ना, ये व्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ पैदा कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि 85 करोड़ लोग खुश हों, मैं नहीं खुश हूं, हो सकता है हम 4 लोग ना खुश हों, लेकिन जो देश में ऐतिहासिक धरोहर होती है, जब कोई भारत आता है, तो जब धरोहर के तौर पे दिखाया जाता है कि ये रहा ताजमहल, ये रहा कुतुब मीनार, ये रहा चित्तौड़ का किला, ये रहा अजमेर का किला, बांधवगढ़, मतलब आप कोई भी चीज जगह उठाइए और उन जगहों की एक बात बताइए, अगर काशी विश्वनाथ में समस्या है और बगल में ज्ञानवापी में समस्या है, तो रामनगर किले को क्यों नहीं जांचा जाना चाहिए? रामनगर किले में क्या था और उसके पहले की क्या कहानी थी? सभ्यताओं को ढूंढने के लिए चिन्हित जगह लिया जाता है, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के तमाम ऐसे प्लेसेस हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ढूंढता है, तलाशता है। एक मैं समस्या इसमें देख रहा हूं कि एएसआई के अंतर्गत जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, वो आज की डेट में बहुत अच्छे सुरक्षित नहीं है। और इसके मैं नाम गिनवा सकता हूं। आप चले जाइए मथुरा के संग्रहालय में, आप चले जाइए कुतुब मीनार के तमाम ऐसे जो गलियां हैं, जो उसके गैलरी बनी हुई है, उन पे चले जाइए, तमाम गंदगी मिलेगी आपको। सरखेज रोजा चले जाइए गुजरात में, बहुत गंदगी मिलेगी। ये सब एएसआई की धरोहर है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। वहां पे बैठ नहीं पाएंगे आप, इतनी गंदगी रहती है। और एएसआई को धन आवंटित होता है एक एक मॉन्यूमेंट को संभालने के लिए करोड़ करोड़ रुपए, यानी साल में करोड़ रुपए खर्च करके उनको संभालने के लिए दिया जाता है। एएसआई जानी क्या करता है? 2014 के बाद तो मुझे लगता है एएसआई का रोल ही बदल गया है। अब वो इस व्यवस्था में लग गया है कि किसी भी मॉन्यूमेंट को कैसे चिन्हित करके बताया जाए कि यहाँ पर हिंदू देवी देवता थे, यहाँ पर हिंदू जो था वो मंदिर था। बिल्कुल होगा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं कि हिंदू देवी देवता नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि अगर 2500 साल पहले आप जाएं, तो प्रकृति पूजा ही तो हमारे भारत में निशानी थी। चाहे वो शिवलिंग की पूजा हो, सूर्य की पूजा हो, वरुण की पूजा हो, था तो यही। आक्रांताओं ने आ करके तमाम ध्वस्तीकरण किया, बहुत सारी चीजें ध्वस्त हुई, पर फिर भी सोमनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है।
अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन रामलला की एक जन्मभूमि है, इसके बाद भी श्री कृष्ण जन्मभूमि है, सारी चीजें मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें बनी हैं। ये साम्राज्यवाद की नीति के पहली मतलब जो से कहते हैं पहला कदम होता है कि जो भी साम्राज्यवादी होता है वो अपने आप को सबके सामने लाना चाहता है और वो अपने धर्म को व्यवस्थित करके वहां स्थापित करना चाहता है। अलग अलग तरीके हैं भाई, कोई बर्बर है, कोई नहीं बर्बर है, कोई सौम्य है, कोई रौद्र रूप धारण करता है, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो इतिहास में आप खोदने चलेंगे तो 6000 साल तक खोदते रहेंगे, खोदते रहिए। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए या किए जाने के लिए ये करने का आदेश जो दिया गया या जो जज ने कहा या जो कोर्ट ने कहा, कैसे आदेशित कर दिया कि आप ऐसा करिए, ये क्यों करने की जरूरत है, क्या आवश्यकता है? बाबरी मस्जिद ढा दी आपने, एक कहा गया दुर्घटनावश हो गया, ये तो सोची समझी रणनीति दिख रही है, पूरी चाल ही दिख रही है कि आप पूरे देश को उस ओर झोंक देंगे जहां से आप महंगाई की तरफ न जा सके, बेरोजगारी की ओर न जा सके। आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। इस समय एक महंगाई की समस्या नहीं है ना, आप महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। देश के तमाम जो मॉन्यूमेंट जगह जगह चीजें बेची जा रही हैं तमाम औद्योगिक घरानों को, वो अलग समस्या खड़ी हुई है। तमाम जो ऋण खराब हुई है आर्थिक व्यवस्था की, उसकी अलग समस्या खड़ी हुई है। रुपया और डॉलर पतला हो रहा था ना, 2014 में डॉलर पतला हो रहा था और उससे देश की साख गिर रही थी। आज डॉलर कहां पर है? ये मुझे ऐसा लगता है पूरा टोटल राजनीतिक चल रहा है और राजनीतिक विद्वेष चल रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।